हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई होप आप सभी को इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पता होगा, सानन पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये आपके पास पिछले कुछ टाइम से बहुत ही चर्चा पे ये चल रहा है, सानन पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे हम आज के सेशन में देखेंगे कि सानन पावर प्रोजेक्ट क्या था और किस तरीके से ये विवाद पे बना हुआ है पिछले साल से, या इस 2024 में ये विवाद का कारण क्या बना हुआ है। देखो, इस सानन प्रोजेक्ट को समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ यहाँ पे बातें बताता हूँ। ये जो सानन जो प्रोजेक्ट है ना, एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, और यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है 110 मेगावाट की। अब ये इस प्रोजेक्ट का है क्या, देखो ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये 1925 में बनाया जाता है, और ये मंडी के राजा और साथ साथ में कर्नल बीसी बेट्टी जो थे, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और ये कर्नल बीसी बेट्टी क्या करते हैं और मंडी के राजा दोनों एग्रीमेंट यहाँ पर करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है कि हम 99 ईयर की लीज के लिए दे देते हैं, किसको? पंजाब को। क्योंकि देखो हुआ क्या था आपके पास उस टाइम पे, ऐसा कहा गया कि मतलब कुछ ना कुछ रीज़न रहे कि हम क्या कर रहे हैं कि पंजाब को ये 99 ईयर की लीज़ में यहाँ पे देते हैं। मतलब कर्नल बीसी बेट्टी ने ये, और महाराजा ऑफ जो मंडी थे, इन्होंने क्या कर दिया, इसको 99 साल की 99 ईयर की लीज़ को दे दिया पंजाब गवर्नमेंट को। अब ये जो लीज़ है ना, ये खत्म होनी थी 2024 को, 2 मार्च के अराउंड अराउंड ये लीज़ खत्म होनी थी। ठीक है, तो अभी भी लीज़ खत्म होने के बाद ये जाना था हिमाचल सरकार को, बट अभी भी इसको क्या कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट ही रन कर रही है, जैसे पिछले 100 सालों से, 99 सालों से इसको करते आ रही है। देखो, ये 110 मेगावाट का जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, वो है कहाँ पे? ये है जोगिंदरनगर में। और ये जोगिंदरनगर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट का पूरा पूरा नाम है सानन पावर हाउस। ठीक है, सानन पावर हाउस इसको जानते हैं। और ये सानन पावर हाउस जो बनता है ना, ये बनता है 1925 में, बट इसकी पहली यूनिट जो स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है 1932 में। लगभग लगभग 40 मेगावाट की ये इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो अभी 110 मेगावाट की कैपेसिटी है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, और इस ही प्रोजेक्ट के पीछे अभी ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये बातें याद रखनी कि हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मंडी ऑफ राजा, कर्नल बीसी बेट्टी, ये सारी की सारी चीज़ें एग्ज़ाम पे पूछी जाती हैं। टाइम भी पूछा जाता है 1932 में। और अब दिक्कत पता क्या आ रही है, अब यहाँ पर देखो पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने इसको 100 या 99 ईयर के लिए रखा हुआ है, तो ये हमारे पास ही रहना चाहिए। और साथ-साथ में इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का भी क्या है, हरियाणा भी क्या बोलती है कि देखो 1966 के बाद जो पेप्सू एक्ट जो था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1966 को क्या हुआ था आपके पास, जब पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ था, तो हरियाणा भी किसका पोर्शन था? पंजाब का पोर्शन था। तो इस 110 मेगावाट में ना हरियाणा भी क्या करता है, अपनी दावेदारी रखता है। तो ये सारी की सारी केस हैं, और ये अब जो केस है ना, वो कहाँ पर गया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में। और अभी यहाँ पे इसका फैसला अटका हुआ है कि इसके ऊपर क्या फैसला आएगा, अभी तक यहाँ पर फैसला नहीं आया हुआ है। तो देखो, केंद्र सरकार 1 मार्च 2024 को ये निर्देश देती है कि जो सानन विद्युत परियोजना है ना, ठीक है, पर यथा स्थिति बनाई रखी जाए। मतलब अभी पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, उसी को ही आगे क्या किया जाए, कंटिन्यू करेगी पंजाब गवर्नमेंट। अब ये हिमाचल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जिस पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश अपना दावा करते हैं। और पंजाब के साथ हरियाणा ने भी क्या किया हुआ है, इसने दावा किया हुआ है कि हरियाणा क्या था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब को भी क्या दिए जाए, इसके शेयर यहाँ पे दिए जाएं। तो पंजाब ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या डाली थी, याचिका डाली थी मार्च में, और बोला था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर रहना चाहिए, प्रोजेक्ट इस आपके पास पंजाब गवर्नमेंट के ही अंडर यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? 110 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनती है सानन बिजली परियोजना में। ठीक है, रिवर का नाम याद रख लेना, उल रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, उल रिवर के ऊपर, और कई बार इसको रीना रिवर भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है ना, ये है ट्रिब्यूटरी ब्यास की। तो उल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर। ठीक है, तो ब्यास की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है ये उल।
ठीक है, तो इसी पे ही बना हुआ है ये 110 मेगावाट का सानन पावर प्रोजेक्ट, जो 1922 में, देखो एग्जाम पे ये 1925 में आता है, बट एक दो मैंने न्यूज में जहां पर देखा था वहां पर लिखा होता 1922 में, तो मैं 1922 ही यहां पर लिख रहा हूं। बट एग्जाम पे जो आता है ना ये हिमाचल के एग्जाम पे, वो उसमें लिखा होता है 1925, मतलब इस डेट को सही माना जाता है। ठीक है, तो 1925 में पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्य अभियंता जो थे कर्नल बेटी ने ये एग्रीमेंट किया था, और इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ये स्थित है। मतलब है कहां पर ये, मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर में स्थित है, जो 1925 में पंजाब को 99 साल पे पट्टे पे दी गई थी। मतलब 1922 में ये हमारे पास क्या थी, ये पंजाब के कर्नल बीसी बेट्टी को बनाए जाते हैं, और ये जो लीज स्टार्ट होती है ना वो स्टार्ट होती है 1925 में, बट इसकी डेट भी ना कई बार वो 1925 से ही मानता है एग्जाम पे। ठीक है, तो दोनों 1925 ही याद रख लेना। ठीक है, ये 1925 में ना लीज अगर पूछेगा कि जो पंजाब को जो 99 ईयर के लिए जो पट्टे पर या लीज पर जो दिया गया था ना एग्रीमेंट, वो कब दिया गया था, 1925 में। और पट्टे पर मंडी के तत्कालीन जो शासक राजा थे जोगिंदर बहादुर, ठीक है, जो जोगिंदर नगर है ना उन्हीं के ही ऊपर नाम ये बना हुआ है। मतलब जो जोगिंदर नगर के राजा थे, अभी तो मंडी के जोगिंदर नगर में है ये, तो वहीं से ही नाम याद रख लेना कि उन राजा का नाम क्या था, जोगिंदर बहादुर। और कर्नल बीसी बेट्टी ने इनके बीच में क्या किए थे, एग्रीमेंट किया था। और ये एग्रीमेंट हुआ कब था, 1925 में एग्रीमेंट हुआ था। जो 99 साल की लीज पर क्या दे दिया गया, सानर प्रोजेक्ट दे दिया गया। ठीक है, नाम राजा का जोगिंदर बहादुर, और आपके पास कर्नल का जो पंजाब के रिप्रेजेंटेटर थे दैट वाज अ कर्नल बीसी बेट्टी। नाम बहुत बार एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो एग्जाम पे पूछा जाता है वो कर्नल बीसी बेट्टी का पूछा जाता है, जोगिंदर बहादुर का नाम बहुत कम पूछा जाता है। बट आजकल ये न्यूज में है, इस साल न्यूज में ये टॉपिक है, तो जोगिंदर बहादुर का नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में बीसी बेट्टी का तो आपको आई होप नाम याद ही होगा। तो 1925 में एग्रीमेंट होता है, और 1932 में 1932 में लगभग 40 से 48 मेगावाट के बीच में पहला चरण इसका स्टार्ट होता है 1932 में। और अब ये 99 वर्ष आपके पास इस लीज को 2 मार्च को ये लीज समाप्त हो गई थी, और उसी के ही एक दिन पहले ये 1 मार्च को पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में याचिका इन्होंने दायर की हुई है। और अभी सरकार का क्या कहना है कि अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं जब तक इसके ऊपर फाइनल डिसीजन ना आ जाए। तो हिमाचल प्रदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश क्या बोलता है कि अब ये जो लीज है ना, जो पट्टा है ये समाप्त हो गया है, अभी ये जो परियोजना किसके पास आना चाहिए, हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, क्योंकि 99 ईयर की लीज यहाँ पर खत्म होती है। तो हिमाचल गवर्नमेंट क्या चाहती है, हिमाचल सरकार चाहती है कि इस परियोजना को क्या किया जाए, हिमाचल सरकार को दे दिया जाए। बट अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, और फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आया हुआ है तब तक क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, इस लीज को अभी ऐसे ही, मतलब इस जो परियोजना है इसको ऐसे ही चलाए रखेंगे, ताकि परियोजना में जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना देखने को मिले। तो केंद्र सरकार ने क्या निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो 99 पुरानी लीज समाप्त होने के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2024 परियोजना को चालू रखने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में परियोजना पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए यह आदेश दिया। और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है, ये जो विद्युत मंत्रालय है और भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ठीक है, किसका फैसला, अभी विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार ने कुछ यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो 1966 की धारा 67 और 96 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिया गया। ठीक है, 1966 की धारा 67 और 96 याद रख लेना, इन दोनों धारा के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार 2 मार्च 2024 को जो लीज की अवधि समाप्त होने के बाद अंतिम निर्णय लेने तक परियोजना के कामकाज के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेगी। मतलब ये जो परियोजना है अभी कौन संभाल रहा है, पंजाब सरकार ही क्या कर रही है, इस परियोजना को संभाल रही है। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट सेशन एक और करेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से लीगल यहाँ पर बातें हुई हैं। ये एक ओवरव्यू था पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, जो एक ओवरव्यू देता है प्रोजेक्ट के बारे में और क्या क्या इसके बीच में इंफॉर्मेशन आई हुई है। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे वो करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कब ये लीगलाइज फॉर्म हुआ, या क्या क्या दावे किए गए हैं पंजाब सरकार के द्वारा, क्या क्या दावे हरियाणा सरकार के द्वारा किए गए हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन रखते हैं इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।